चलो, तो क्लास 6 चल रहा है हम लोग का। क्लास 6 चैप्टर 8 है बॉडी मूवमेंट्स, उसी का हम लोग लेक्चर देखेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या कहता है। द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन यानी वो जो कंकाल देखते हो ना पूरा, जो जो लेबोरेटरी वगैरह में होता है, बायोलॉजी लेबोरेटरी में, तो उसी को स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, कंकाल जिसको कहा जाता है। तो जो फ्रेमवर्क हमारे बॉडी में बना हुआ, फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा। ठीक है, जो ढांचा पूरा है, हड्डियों का ढांचा, इसी को स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन। तो हड्डी जो भी हमारे बॉडी में है वो क्या बना रहा है? ढांचा बना रहा है, और इसी ढांचा को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। This framework is necessary to support many organs present in our body. Because of this framework we can stand still, can walk, can run and can do various physical activity. तो इसी ढांचा के मदद से देखो क्या है, हमारा शरीर क्या है, एक हड्डी है पूरा, जिसमें ढेर सारा हड्डी है, पूरा एक ढांचा तैयार है, उसके ऊपर पूरा जो गुद्दा वगैरह है, फिर मांस वगैरह है, ये सब चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये ढांचा नहीं रहेगा तो ये जो भी मसल वगैरह है, ये इस पर टिक पाएगा क्या हम दौड़ लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क है, तो ये फ्रेमवर्क के कारण ही हम अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, जैसे दौड़ना, धूपना, खेलना, कूदना, भागना, ये सब कर पाते हैं इसी फ्रेमवर्क के कारण। ठीक है, अच्छा, जितना भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, ठीक है, अब जैसे देखो ये ढांचा है, तभी तो ये कंधा यहाँ पे है, ये जो हम बाजू बोलते हैं, तो ये क्यों यहाँ पे है? क्योंकि एक अंदर हड्डी गया हुआ है, ये हड्डी इससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ एक हड्डी गया हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तभी तो सारा ऑर्गन्स हम लोग के बॉडी का काम कर रहा है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। अच्छा, चलो, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट वर्क। तो हमारे बॉडी का जो भी अलग अलग पार्ट है उसका अलग अलग काम है। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है क्या है, बोन्स है यानी हड्डियां हैं, और जॉइंट्स है यानी जोड़ है। ठीक है, जोड़ समझते हो, जैसे नहीं बोलता है कि जॉइंट पेन हो रहा है, तो घुटना में जो जॉइंट है, क्या है? जॉइंट है। जॉइंट मतलब होता है ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, बोन समझते हो हड्डी। ठीक है, अभी देखो, गौर करना, ध्यान से देखो, गौर करना, यहाँ का हड्डी तुम नहीं मोड़ सकते हो। ध्यान से देखो, अगर हम अपने हाथ को पूरा दिखाएं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे हम मोड़ सकते हैं, यानी ये क्या है? ये जॉइंट है यहाँ पे। ठीक, क्या हम यहाँ पे मोड़ सकते हैं? हम चाहें तो ये मुड़ सकता है, यानी यहाँ भी जॉइंट है। ध्यान से देखना, क्या क्या मुड़ सकता है, ध्यान से, ये मुड़ा, जॉइंट है। इस पोर्शन को मोड़ पाओगे क्या? इस पोर्शन को चाहो तो ऐसे मोड़ सकते हो? नहीं। तो ये बोन्स है यहाँ पे, यहाँ जॉइंट है, ये बोन है। फिर यहाँ देखो, मोड़ पा रहे हैं? क्या है ये? जॉइंट है। फिर देखो, ये देखो, ये मुड़ पा रहा है, जॉइंट है। अच्छा, ये तुम मोड़ पा रहे हो, ठीक, ये मोड़ पा रहे हो, इतना पोर्शन को मोड़ पाओगे नहीं, तो क्या है? बोन्स है वहाँ। ठीक है, तो हड्डी वगैरह है, जॉइंट्स वगैरह हमारे बॉडी में है। ठीक है, तो जितना भी जो भी स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, यानी हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, जो भी डिज़ाइन है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोन्स कुछ अलग डिज़ाइन का है, यहाँ का बोन कहीं अलग डिज़ाइन का होगा, हो सकता है पैर में जो बोन है वो अलग है, पीछे जो है हम लोग का, वहाँ बोन्स अलग है। ठीक है, सो वही कहता है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर जो है बोन्स और जॉइंट्स का, वो अलग अलग होगा हम लोग के बॉडी में। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का जॉइंट होता है। जॉइंट यानी जोड़ जिसको कहते हैं। तो जॉइंट जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल समझते हो, सॉकेट होता है जिसमें कुछ फिक्स करे। सॉकेट होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक सॉकेट जैसे होता है, तो सॉकेट मतलब होता है जिसमें कुछ फिक्स हो सके, ऐसे कुछ ऐसे इस पर घूम सके। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। पिवोटल जॉइंट हो गया। पाइवटल जॉइंट जिसको कहते हैं, PIVOTL। पाइवटल मतलब होता है पाइवेट, यानी फिक्स किया हुआ, मतलब कुछ किसी से ऐसे चिपका हुआ, टिका हुआ। हिंज जॉइंट होता है। हिंज दरवाज़ा में जो होता है हिंज, उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। जैसे तो हमारे बॉडी में कहाँ पे ये देखना पड़ेगा। फिक्स्ड जॉइंट होता है, यानी जो फिक्स होता है। ठीक है, चलो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे देखो। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान के चलो ये बॉल सॉकेट जॉइंट ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ देखो, दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप सरफेस ऑफ वन बोन फिटेड इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ अनदर बोन ऑल्सो कॉल्ड सॉकेट। ठीक है, तो क्या कहता है, दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप सरफेस। तो बॉल शेप सरफेस होता है एक बोन का। एक बोन जो होगा वो बॉल शेप, जिसका जो डिज़ाइन होगा वो बॉल की तरह होगा। ठीक है, बॉल की तरह। इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ अनदर बोन। अब दूसरा खाली जगह होगा, दूसरा हड्डी का, उसमें जो ये बॉल वाला
फिट होगा, ठीक है। अब इसी को जिसको कि हम लोग सॉकेट भी कहते हैं, तो ये खाली जो होगा सॉकेट होगा, और जो बॉल टाइप का होगा ये इसमें ऐसे फिक्स होगा और इससे इसमें मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो जॉइंट होता है इसमें मूवमेंट जो है सारे डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे जो है ऐसे 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 करके मूवमेंट हो सकता है। उदाहरण के लिए शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। हिप यानी कुल्हा होता है, कुल्हा हो गया हम लोग का, कुल्हा का जॉइंट हो गया, और शोल्डर हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये देखते हो कि हम लोग हाथ जो हर जगह घुमा पाते हैं, तो बॉल सॉकेट जॉइंट यहाँ पे है। पिवोटल जॉइंट हो गया। पिवोटल जॉइंट्स अलाउ फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये जो पिवोटल जॉइंट जहाँ भी होता है वो रोटेशन कराता है, ट्विस्टिंग कराता है। रोटेशन हो गया गर्दन घुमाना, ट्विस्टिंग हो गया ऐसे ट्विस्ट करना, ट्विस्ट, एक्सटेंशन यानी खींचना ऐसे, एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। दिस इज द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स हेड, ठीक है। तो जो गर्दन है वो हेड को जो जोड़ता है, तो यहाँ जो हम लोग का जॉइंट है यहाँ गर्दन में, ये कौन सा जॉइंट है? पिवोटल जॉइंट है। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो गर्दन में जो है हम लोग का कौन सा है? पिवोटल जॉइंट होता है। इट इज़ मोर ओवर लाइक अ सिलेंड्रिकल बोन मूविंग इन अ रिंग, ठीक है। तो ये किसके तरह है? ये होता है एक प्रकार का सिलेंड्रिकल बोन होता है, एक यानी सिलेंडर जैसा हड्डी होगा जो कि एक रिंग में मूव कर रहा होगा, सिलेंडर रिंग में ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द 2 और मोर देन 2 बोन्स वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। तो हिंज जॉइंट जो है वो 2 या 2 से अधिक बोन के बीच में पाया जाता है, जहाँ पे हमको आगे पीछे का मूवमेंट जरूरी होता है। जैसे देखो नीज हो गया, यानी हम लोग का ये घुटना हो गया, घुटना जो है ये आदमी है उसका जो घुटना है, तो ये क्या होगा? पैर आगे पीछे होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है? हिंज जॉइंट होता है। एंकल, एड़ी हो गया, एड़ी जो होता है हम लोग का पैर का हील यहाँ पे एड़ी, एंकल जो है, तो क्या होता है? एंकल आगे पीछे हो सकता है, सो एंकल जॉइंट हो गया। एल्बो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। मूवमेंट हो रहा है आगे पीछे, देख लो, बैक फोर्थ मतलब आगे, बैक मतलब पीछे, ठीक है। तो ये जो है ये भी क्या है? एंकल, हाँ ये क्या है? हिंज जॉइंट, ठीक है। सो नीज हो गया, एल्बो हो गया, एंकल जॉइंट्स हो गए, सारे कैसे होते हैं? हिंज जॉइंट्स होते हैं। अब कौन सा बचा? फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। चलो आगे देखो फिक्स्ड जॉइंट के बारे में। एज द नेम सेज दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड बिकॉज इट डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसा नाम कहता है कि ऐसे जॉइंट है जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बोन्स प्रेजेंट इन योर हेड आर ऑल्सो कॉल्ड स्कल बोन विच डज नॉट मूव, ठीक है। तो हमारा जो ये खोपड़ी है, ठीक है, ये जो पूरा स्किन देख रहे हो, इसके अंदर जो पूरा हेड है, ये जो खोपड़ी है, तो इसमें जो भी हड्डी है, ये इसके अंदर जो हड्डी है वही है हमारा फिक्स्ड जॉइंट, जिसको स्कल बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्कल बोन जो है इसमें क्या है? फिक्स्ड जॉइंट है। जैसे देखो फिक्स्ड जॉइंट है कहाँ पे है? जैसे देखो हम बोल रहे हैं तो बोलते हैं तो मेरा सर नीचे जाता है या फिर ये वाला पोर्शन ऊपर जाता है। देखो ध्यान से देखना, इतना पोर्शन यहीं पे है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है क्या? नहीं, ये यहीं पे। ऐसा होता है क्या? ये नीचे आ गया, ये यहीं पे नहीं। जो भी हम बोलते हैं वो क्या मूव करता है? केवल ये मूव करता है। लोअर जॉ, ये जो नीचे का जबड़ा है नीचे वाला, ये मूव करता है। ऊपर वाला मूव कर रहा है क्या? ध्यान से देखो, इतना पोर्शन, इसको नीचे लाने का प्रयास करो तो नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे, ये जो है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? फिक्स जॉइंट है। इस खोपड़ी में क्या है? फिक्स जॉइंट है, ठीक है। तो वही लिखे हैं इसके बारे में जो बोले हम कि इसमें क्या है? फिक्स जॉइंट है, ठीक। तो जॉइंट्स के बारे में हो गया। अब क्या है? बोन्स के बारे में देखो। स्केलेटल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हार्ड मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो हड्डी क्या है? ये ढांचा वाला स्ट्रक्चर है, यानी स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो कि एक हार्ड मटेरियल का बना होता है। हार्ड मटेरियल जो कि क्या है? कैल्शियम का ये बना होता है, ठीक है। हड्डी जो इसलिए बोलता है कि कैल्शियम तुम लो, दूध पियो जिससे हड्डी मजबूत होगा, क्योंकि दूध में क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम मिलेगा तो हड्डी मजबूत होगा। सो बोन्स जो है हार्ड मटेरियल का बना होता है जो कि कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स आर प्रेजेंट ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। तो एक सामान्य आदमी में जो है कितना बोन्स होता है? 206 बोन्स होता है। बच्चा में है इससे ज़्यादा बोन्स होता है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो छोटा छोटा बोन्स जो जुड़ जाता है, तो नंबर ऑफ बोन्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है, जिस कारण कि 206 बोन्स बचता है। 206 से लेकर 213 बोन्स तक होता है, ठीक है। और जिसका अलग अलग जो शेप है और साइज है और अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा,
वेरियस शेप एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, तो अलग अलग शेप और अलग अलग जो बोन्स का फंक्शन उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो अलग अलग बोन्स के बारे में देखते हैं। इफ़ यू ब्रीथ इन डीपली यू कैन फील विथ योर हैंड्स द चेस्ट बोन इन फ्रंट साइड विच इज ज्वाइंट टू द नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स ऑन द बैक साइड। दीज स्मॉल बोन्स कॉम्बाइनली कॉल्ड एज बैक बोन विच इज हेल्पफुल इन बेंडिंग फ्रंट एंड बैक। ठीक है, जब हम गहरा सांस लेंगे तो यहाँ पे जो बोन्स है हम लोग का ध्यान से देखना, ये छाती में यहाँ पे, तो यहाँ जो बोन्स है इसको कहते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं चेस्ट बोन। और ये जो है पीछे जो है, पीछे यहाँ पे पीछे जो यहाँ से यहाँ तक गया है इसको बैक बोन कहते हैं। तो ये जो चेस्ट बोन है, ये चेस्ट बोन पीछे छोटे छोटे बोन से जुड़ा है, तो पीछे वाले छोटे छोटे बोन्स को हम कहते हैं बैक बोन और आगे वाले को क्या कहते हैं, चेस्ट बोन। तो ये हो गया हम लोग का चेस्ट बोन और ये जो है पीछे जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं बैक बोन। अच्छा, बोन्स विच ज्वाइन द चेस्ट एंड बैक बोन इज कॉल्ड रिब्स। तो जो चेस्ट को, सुनना, जो चेस्ट को और बैक बोन को और चेस्ट को जो भी बोन्स जोड़ता है उसे कहते हैं रिब्स। जैसे देखना कभी स्केलेटर यानी जो ढांचा कंकाल वगैरह को देखे होगे तो देखना उसका यहाँ पे जो ऐसे जो है क्या होता है, ऐसे डिज़ाइन होता है। यहाँ पे छुओ, देखो यहाँ पे हड्डी दिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके हड्डी दिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है हम लोग का इस डिज़ाइन से, ये क्या है, रिब्स है। ये रिब्स क्या करता है, ये चेस्ट बोन को और बैक बोन को जोड़ता है ऐसे। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब केज। ये लंग्स को, हार्ट को, ये सबको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब मान यहाँ हम लोग का दिल है, ठीक है, मान लो गिर गया, यहीं पे दिल है हम लोग का, यहीं पे, और गिर गए तो धड़ाक से दिल पे लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हार्ट पे चोट पहुँचेगा। तो हम लोग को क्या दिया है, नेचर ने हम लोग क्या दिया बॉडी में, क्या कहते हैं उसको, रिब केज। ठीक, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किसका, लंग्स का, और ये फेफड़ा हो गया जिसको हम कहते हैं, और हार्ट वगैरह हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे, वही लिखे थे इसमें, चलो आगे देखो। तो उसी में बता रहे हैं हम लोग, जो ही पढ़ रहे थे कि इट प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल रियर एंड टीयर। ठीक है, तो जो रिबकेज है वो क्या करता है, हमारा फेफड़ा को और हार्ट को यानी दिल को बचा के रखता है किसी भी प्रकार का रियर और टीयर से। मैकेनिकल रियर एंड टीयर, मैकेनिकल मतलब होता है बाहरी जो भी चोट घाट लगता है, रियर एंड टीयर मतलब चोट घाट हो गया यानी खरोच वगैरह से बचाता है। ठीक है, इफ़ यू विल टच बिलो योर स्टोमक एरिया यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक बोन्स, दिस इज द काइंड ऑफ बोन यू सिट ऑन। ठीक है, तो जैसे देखो हम दिखाते हैं पेल्विक बोन का क्या होता है और कहाँ होता है। ये बॉडी है, ये पेट है और ये हो गया हमारा जांघ। ठीक है, तो ये अगर पेट है, ध्यान से देखना, ये अगर पेट बोले इसके ठीक नीचे इधर और इधर हम लोग बैठते हैं कैसे हैं, हम लोग हड्डी के ऊपर बैठते हैं। तो एक हड्डी होता है जिसको हम लोग पेल्विक हड्डी कहते हैं, पेल्विक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्विक बोन। ये ठीक पेट के नीचे होता है, पेट के ठीक नीचे दाएं बाएं साइड, पेट के ठीक नीचे दाएं बाएं साइड जो होता है वो क्या होता है, पेल्विक बोन होता है। ठीक है, so if you will touch below your stomach area you will find the presence of pelvic bone, this is the kind of bone you sit on। तो यही बोन होता है pelvic bone जिस पे हम लोग बैठते हैं। the skull is the most hard and tough bone of our body which protects our brain। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन को कौन बचाता है, खोपड़ी बचाता है, कौन, स्कल। तो ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये हमारा खोपड़ी है, स्कल है, इसके भीतर हमारा ब्रेन होता है। क्या होता है, इसके भीतर हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, सो द स्कल इज़ द मोस्ट हार्ड एंड टफ बोन। तो जो स्कल खोपड़ी है ये बहुत ही हार्ड और टफ बोन होता है, बहुत मजबूत बोन होता है पूरे बॉडी का, जो कि हमारे दिमाग को बचाता है। ठीक है, किसी प्रकार का बाहरी चोट से। कार्टिलेज क्या होता है, ये बोन्स पढ़ लिए, जॉइंट्स पढ़ लिए, आप कार्टिलेज। देखो नाक, अपना नाक देखो, नाक में यहाँ पे देखो ये आराम से मूवमेंट हो पा रहा है। ये देखो ये सॉफ्ट है, यहाँ पे जो है सॉफ्ट है। ये देखो नाक का जो हड्डी छुओ सॉफ्ट है, कान का छुओ, यहाँ पे कान का, ये भी सॉफ्ट है, यही कार्टिलेज है। क्या है ये, कार्टिलेज। सो कार्टिलेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी। तो ये भी बॉडी का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। व्हेन यू टच योर ईयर एंड नोज, तो अपना कान और नाक छुओ, आपको पता चलेगा कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है। फ्लेक्सिबल क्यों है ये फ्लेक्सिबल क्यों है, ऐसे क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कार्टिलेज है। ये देखो कान पकड़ते हो ना, कान पकड़ते हो, जब भी कान पकड़ोगे ये ऐसे हो जाएगा। क्यों, ये यहाँ पे अंदर क्या है,
कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? कान में और नाक में। सो ये जो होता है ये सॉफ्टर होता है, यानी मुलायम होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है हड्डी से। हड्डी और कार्टिलेज में कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ नी एंड हिप्स। तो कुल्ला जो है हम लोग का हिप्स जो है, हिप्स और नी यानी घुटना में भी, घुटना का जो जॉइंट्स होता है उनके बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। कार्टिलेज हो गया। अब पढ़ो जरा मसल के बारे में। ये हो गया हम लोग का मसल, जो कि मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हमारा हड्डी है, यहाँ हड्डी गया हुआ, हड्डी ये ऊपर क्या है? मसल है, ठीक है, जो कि मेरा बहुत कम है मसल। अच्छा, सो मसल आर अटैच टू द बोन्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मसल जो है ये हड्डी से जुड़ा रहता है और यही जो है ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट कराता है। देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ मसल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो मसल जो हमारे पास है, ये जो मसल है, ये अगर हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ये ऐसे किए, ऐसे किए, तो देखो ध्यान से, ये जो है, ये अभी ध्यान से देखना, ये है जैसे ऐसे कर रहे हैं तो ये जो फूल रहा है ऐसे, ये चलो मान लो, चलो ये थोड़ा हम बॉडी हल्का कभी बनाए थे तो ऐसा हो गया, ये देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये जो ऐसे उठ जा रहा है थोड़ा, यही मसल है। सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में नॉर्मल हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, तो यही क्या है? हमारा मसल है, ठीक है। अब किसी को देखते हो कि एकदम बहुत ज़्यादा मतलब पूरा डोला जो होता है एकदम फुला फुला रहता है, तो वही क्या है? मसल है हम लोग का, ठीक है। सो इफ़ यू मूव योर आर्म टचिंग और शोल्डर, तो आप अगर अपना हाथ को ऐसे शोल्डर को छुलाइएगा तो आपको लगेगा कि जो बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग मतलब होता है BULDGING, बल्जिंग मतलब होता है बाहर निकलना। तो ये जो बल्जिंग पार्ट है, ये नॉर्मल, ये जो बाहर ऐसे निकल जा रहा है हल्का सा भी, जो कि मेरा थोड़ा सा निकल रहा है। सो जो बल्जिंग पार्ट है हमारे हाथ का, तो वही मसल है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा जब उसको रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है। चलो, तो बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, मसल हो गया। अब देखेंगे कि अलग अलग जानवर में मूवमेंट जो है किस प्रकार का होता है, ठीक है। चलो, सो वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, यानी अलग अलग जानवर में कौन किस किस प्रकार का मूवमेंट होता है, ठीक है। सो वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स पोजेसेस various kinds of movement like swimming, running, flying, gliding, crawling, etc., which is necessary for them to search for food and for reproduction, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अलग अलग जो जानवर हैं, कुछ तैर सकते हैं, कुछ दौड़ सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ ग्लाइडिंग कर सकते हैं। ग्लाइडिंग मतलब होता है हवा में ऐसे कूदना, इस प्रकार से जाना। क्रॉलिंग यानी रेंगना, जो कि उनके लिए ज़रूरी है जिससे कि वो फूड का तलाश कर सकें और फिर आगे रिप्रोडक्शन के लिए भी वो प्रोसेस बढ़ा सकें, ठीक है। चलो, अर्थवॉर्म के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म्स कॉमनली फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में पाया जाता है। फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मरा हुआ चीज़ पे ये ऑर्गेनिक मैटर मतलब होता है जो भी नेचर में है, जैसे पत्ता वगैरह हो गया। सो डेड लीव्स, मरा हुआ पत्ता यानी सूख गया पत्ता जो खराब हो चुका है। डेड एनिमल्स यानी मरा हुआ जो जानवर है, तो ये सबको जो है ये खाता है अर्थवॉर्म, ठीक है। मिट्टी में पाया जाता है। अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव बोन्स, तो जो अर्थवॉर्म होता है, जोक्टी जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है? हड्डी नहीं होता है, ठीक। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, यानी उनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंट में बटा होता है, इस प्रकार से खंड में बटा होता है। द वन पार्ट ऑफ इट्स फॉर्म्स रिंग्स ऑल ओवर, तो रिंग जैसा होता है, ठीक है, पूरे बॉडी में। द अर्थवॉर्म्स स्ट्रेच द वन पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, तो ये क्या करता है अपने, जैसे ये अर्थवॉर्म है तो ये इतना हिस्सा को खींचता है और कंट्रैक्ट्स द अदर, और इसको क्या करता है? ऐसे सिकुड़ता है। तो अगर ये अर्थवॉर्म है, इतना हिस्सा को खींचा तो खींच के यहाँ तक गया और इसको सिकुड़ा तो सिकुड़ के यहाँ तक आया, तो ये अब इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या हो गया? इसका ओरिजिनल पोजीशन ये हो गया। तो अभी ये यहाँ पे था और अब जो है ये कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से जो है इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म्स ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, तो ये जो अपनी मिट्टी, ये क्या करता है? मिट्टी से ही खाता है। मिट्टी से क्या खाता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर खाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड लीव्स, डेड एनिमल्स, ये सब, ठीक है। एंड एक्सक्रीट्स द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और जो भी उसका नहीं पचता है खाना, जो भी अनडाइजेस्टेड हो जाता है, यानी जो पचता नहीं है, वो जो है एक्सक्रीट कर देता है, यानी अपने बॉडी से निकाल देता है, ठीक है। आगे, देयर मूवमेंट इन सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल, दैट्स व्हाई अर्थवॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। तो किस जानवर को किसान का दोस्त कहा जाता है? तो अर्थवॉर्म को किसान का दोस्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मूवमेंट होता है, इनके मूवमेंट से क्या होता है? जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनता है। उपजाऊ क्या बनता है? उपजाऊ।
तो जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनता है, यानी फर्टाइल बनता है। मिट्टी फर्टाइल बनता है। मिट्टी फर्टाइल बनता है, इसका क्या मतलब है कि मिट्टी जो है बेहतर जो है प्रोडक्शन कर सकता है क्रॉप्स वगैरह का, ठीक है। तो ये हो गया अर्थवॉर्म के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग स्नेल के बारे में। चलो आगे देखो स्नेल के बारे में। स्नेल कॉमनली फाउंड इन लैंड और इन सॉइल, ठीक है। तो ये ज़मीन पे पाया जाता है और मिट्टी में भी पाया जाता है, ठीक है। स्नेल पोजेसेस वेवी मूवमेंट, तो स्नेल का जो होता है वो वेवी मूवमेंट होता है। स्नेल जो होता है कुछ इस प्रकार से रहता है। स्नेल जो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये वेवी मूवमेंट करता है, यानी वेव की तरह चलता है, इस प्रकार से जो ऐसे चलता है, रेंगते हुए चलता है, ठीक है। स्नेल पोजेसेस वेवी मूवमेंट विथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका जो वेवी मूवमेंट होता है, वेव की तरह जो मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे चलता है ये, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके बॉडी में, यानी इसका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस प्रकार से सिकुड़ता है, ठीक है। इट ऑल्सो सेक्रेट्स स्टिकी सब्सटेंस, तो जब स्नेल जो है जिसको हम लोग घोंघा भी कहते हैं, तो जब ये चलता है तो अपने बॉडी से स्टिकी सब्सटेंस निकालते हुए चलता है। चिपचिपा जो है ये सब्सटेंस निकालते हुए चलता है, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, जो कि इसको मदद करता है ग्रिप को कम करने में, ठीक है। जो कि ग्रिप मतलब होता है कि जो घर्षण है, घर्षण को कम करने में ये मदद करता है। तो स्नेल जब भी चलता है तो ग्राउंड पे चलता है। अब ग्राउंड पे चल रहा है तो फ्रिक्शन है, घर्षण है, तो घर्षण को कम करे ताकि इसके बॉडी में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो चलने में। तो ये क्या करता है, इसके बॉडी से स्टिकी सब्सटेंस यानी चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है, जिसको म्यूकस कहते हैं, MUCUS, ठीक है, जिससे कि आसानी से चल सके। इट हैज़ शेल ऑन इट्स बैक, तो स्नेल जो होता है, स्नेल के पीठ पे जो है एक शेल होता है, एक कवर होता है, जो कि हार्ड होता है, लेकिन वो हड्डी का जो है नहीं बना होता है, ठीक है। हार्ड तो होता है, इसका जो पीछे जो बैग होता है, बैग शेल जिसको हम कहते हैं, SHELL शेल, तो जो इसका शेल होता है, कवर होता है, वो हड्डी का नहीं बना होता है, हार्ड होता है लेकिन हड्डी का नहीं होता है। और ये जो शेल है ये चलने में मदद नहीं करता, याद रखना। एंड इज़ नॉट हेल्पफुल इन लोकोमोशन, तो ये वो चलता कैसे है, अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उससे वो चलता है, बॉडी से, ठीक है। तो बॉडी पे जो शेल है, शेल जो है वो लोकोमोशन में मदद नहीं करता है। लोकोमोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो इसके बॉडी पे जो शेल है वो लोकोमोशन करने में मदद नहीं करता है। स्नेल लोकोमोशन इज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड क्रॉलिंग, तो जो घोंघा है, घेंगा है, घोंघा कहते हैं, तो इसका जो चलने का जो इसका जो लोकोमोशन है, यानी इसका जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो मोशन है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉलिंग, यानी रेंगना। क्या कहते हैं, रेंगना, ठीक है। तो ये रेंग के चलता है, रेंग के, ऐसे रेंग के चलता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया स्नेल के बारे में। चलो आगे देखो कॉकरोच, जिससे बहुत लोग को डर भी लगता है। सो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट एंड इज हमको लगा कॉकरोच है, हाँ। सो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट एंड इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, मोस्टली अ कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट, ठीक है। तो कॉकरोच जो है एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, और ये टेरेस्ट्रियल जानवर है। टेरेस्ट्रियल जानवर मतलब होता है जो ज़मीन पर रहता है और जो आसमान में नहीं पाया जाता, ज़मीन पर रहता है। मोस्टली अ कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है कीड़ा, पेस्ट मतलब वो कॉलगेट पेस्ट नहीं, पेस्ट मतलब कीड़ा, वो PST पेस्ट होता है। सो हाउस होल्ड मतलब होता है घर में रहने वाला, घर में पाया जाने वाला कीड़ा, ठीक है। कॉकरोचेस पोजेसेस वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, तो ये जो कॉकरोच है ये अलग अलग प्रकार का लोकोमोशन दिखाता है। ये चल सकता है, ये चढ़ सकता है और ये उड़ भी सकता है, ठीक है। कुछ दूर तक ये उड़ भी सकता है, इधर से उधर उड़ जाता है, इस कोना से उस कोना, चढ़ता भी है और चलता भी है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो जो कॉकरोच का बॉडी होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको एक को कहते हैं हेड यानी उसका माथा, एक को कहते हैं थोरैक्स यानी उसका इधर का पोर्शन गर्दन जैसा, एंड एब्डोमेन यानी उसका पेट हो गया। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक पार्ट, ठीक है। तो जो थोरैसिक पार्ट होता है इधर जो है 3 पेयर होता है लेग्स का, लेग यानी पैर का जो है 3 पेयर होता है, पहला पेयर 2 गो, फिर एक और पेयर 2 गो, फिर एक और पेयर 2 गो, ठीक है। इन थोरैसिक पार्ट विच मूव्स बाय द मसल प्रेजेंट नियर इट्स लिम्स, ठीक है। तो कैसे मूवमेंट होता है इसका, जो 3 पेयर लेग्स का कैसे उसका मूवमेंट होता है। तो जो लिम्स है, लिम्स मतलब होता है लेग के पास जो भी मसल है तो वो क्या करता है, वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो है उसको मूव कराता है। अच्छा, द बॉडी इज कवर्ड विद द आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन, तो जो बॉडी होता है इसका ये हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, उतना हार्ड नहीं होता है कि हम लोग का बॉक्सिंग को सह पाए, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है, कॉकरोच मारने की जरूरत नहीं है, हिट वगैरह लाओ उससे भगाओ।
सो द बॉडी इज कवर्ड विद द आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन। तो जिसका बॉडी होता है उसका जो आउटर कवरिंग पे हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन वही बाहरी जो है एक स्केलेटन होता है, ढांचा जैसा होता है। इट यूजेज ब्रेस्ट मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। ठीक है, तो ये अपना छाती का इस्तेमाल करता है, सीना का जो मसल है, इसका जो सीना का मसल है उसका इस्तेमाल करता है, जिससे अपना विंग्स को, विंग्स मतलब क्या होता है, पंख, पंख को फड़फड़ाने के लिए, उड़ने के लिए पंख का इस्तेमाल करता है। और ये पंख इसका कैसे मूवमेंट हो पाता है, जो इसका सीना का मसल है, छाती का जो मसल है, ब्रेस्ट मसल जो है, उसके मदद से इसका विंग्स वगैरह जो है मूवमेंट होता है और ये उड़ पाता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है बर्ड्स के बारे में, फिशेस के बारे में और स्नेक्स के बारे में। चलो आगे बर्ड्स के बारे में। सो बर्ड्स वेयर एग लेइंग एनिमल्स विथ फेदर्स, विंग्स एंड बीक। ठीक है, तो बर्ड जो है वो अंडा देने वाला जानवर है जिसके पास पंख होता है और बीक यानी चोंच वगैरह होता है। ठीक है, पंख होता है और चोंच वगैरह होता है, बीक मतलब चोंच। ठीक है, सो बर्ड्स कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं, ये रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये चल सकते हैं, ये ऊंची शाखाओं पे बैठ सकते हैं, ऊंचे डाल पे, हाइट पे, एक हाइट पे जाके बैठ सकते हैं, उसको पर्चिंग कहते हैं, PERCH, पर्च। कैन स्विम यानी ये तैर भी सकते हैं, एज वेल एज पोजेस वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट, और भी अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बट नॉट ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई, लेकिन सारे जो बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया। सो पेंगुइन और ऑस्ट्रिच जो है उड़ नहीं सकता, और पेंगुइन ऑस्ट्रिच जैसे बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। फ्लाइटलेस, फ्लाइट मतलब होता है फ्लाइट यानी उड़ान, फ्लाइटलेस बर्ड यानी उड़ान नहीं भर सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा आगे देखो, फोर लिम्स ऑफ बर्ड, जो फोर लिम्स होता है, फोर लिम्स मतलब हो गया आगे का जो भी इसका पैर होता है बर्ड्स का, वे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो वो जो है पंख में मॉडिफाई हो जाता है, ड्यू टू विच दिस कैन फ्लाई, तो जिससे क्या होता है ये उड़ सकते हैं। तो आगे का जो पैर होता है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है जिससे कि ये उड़ सकते हैं। हिंड लिम्स जो मतलब हो गया पीछे का जो पैर है, तो यही जो पैर होता है आर लेग्स ड्यू टू विच दे कैन जंप, जिससे कि वो जंप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, एज कैन बी सीन इन डक्स। तो बत्तख में हम देख सकते हैं जो पीछे का उसका पैर होता है उसकी मदद से वो जंप, वॉक और स्विम कर सकते हैं। ठीक है, द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज हॉलो टू रिड्यूस वेट एंड द ब्रेस्ट बोन मसल यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। ठीक है, तो जो स्केलेटन होता है बर्ड्स का, ठीक है, यानी अंदर का जो ढांचा होता है वो हॉलो होता है यानी खोखला होता है, जिससे कि उनका जो वजन हो कम हो, और जो सीना का जो भी मसल होता है वो जो क्या करता है विंग्स को अप एंड डाउन कराता है, यानी छाती का जो मसल होता है वो अप एंड डाउन विंग्स को कराता है। ठीक है, द बर्ड्स विथ हैवी बोन वेट कैन नॉट फ्लाई मच हायर, तो वैसा पक्षी, वैसा पंछी, वैसा बर्ड जिसमें कि हैवी बोन होता है, भारी हड्डी होता है और का जो वजन होता है जिसके कारण वो उड़ नहीं सकता है। तो वैसा जो भी बर्ड जिसका कि बोन जो है बहुत हैवी है, जिसका बोन वेट यानी हड्डी का जो वजन है बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत हाई, बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता है। ठीक है, बर्ड्स के बारे में हो गया। अब है फिशेस के बारे में और फिर स्नैक्स के बारे में। चलो फिशेस के बारे में। मछली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पता है सबको। सो फिशेस फाउंड इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, एक्वेरियम एटसेट्रा। तो मछली जो है वो समुद्र में, नदी में, झील में, एक्वेरियम जो अपने घर पे हम शीशा वाला बॉक्स रखते हैं, पानी जिसमें रखते हैं, ठीक है, जिसमें मछली वगैरह रहता है, सो उसको एक्वेरियम कहते हैं एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो है मछली पाया जाता है इतने जगहों पे। फिश लोकोमोशन इज स्विमिंग, फिश का लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या है लोकोमोशन फिश का? स्विमिंग है, तैरना पानी में। बॉडी ऑफ फिश इज स्लिमर दैन द मिडल पोर्शन, इट इज कॉल्ड टेपर्ड एंड्स एंड दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रिपलाइन बॉडी। ठीक है, तो मछली जो है, मछली का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मछली का जो शेप होता है इस प्रकार से होता है। एंड्स पे यानी कि किनारों पे जो है टेपर होता है। टेपर मतलब होता है नोकीला टाइप का निकला होगा। ठीक है, मूली गाजर देखो, मूली गाजर, गाजर हो गया, मूली हो गया, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शेप होता है। तो जो किनारा होता है, किनारा वो टेपर होता है। तो एंड्स जो है इसका यानी जो किनारा उसको वो टेपर एंड है। ठीक है, और वैसा शेप जिसमें मिडिल जो है वो बड़ा होता है और एंड्स जो है वो टेपर होता है, वैसा शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ठीक है, सो जो मिडिल पोर्शन जो होता है, कोई भी शेप ले लो, कोई भी, किसी भी शेप में कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी स्ट्रक्चर है, जिसमें मिडिल पोर्शन को छोड़ के जो एंड्स है, मिडिल को छोड़ के जो एंड्स है, अगर वो टेपर है यानी वो नुकीला है, तो वैसे शेप को हम स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइंड शेप,
और ये जो जहाज वगैरह बनता है ना, जहाज, एरोप्लेन, जहाज, कार, बाइक, साइकिल, फॉर्मूला रेसिंग कार जो होता है, ये तेज चलने वाला, सब का जो डिज़ाइन होता है सब स्ट्रीमलाइन शेप होता है, क्योंकि सबको हवा में चलाना है, हवा में। यहाँ पानी है, एरोप्लेन हवा में, ठीक है, एरोप्लेन हवा में चलता है, देख लेना। मिडिल में जो है थोड़ा हैवी होता है और आगे की ओर थोड़ा ऐसे नोकीला होता है, जेट वगैरह हो गया, सब स्ट्रीमलाइन शेप है, सब क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है, ठीक है। अच्छा ठीक, ये हो गया। दिस टाइप ऑफ शेप अलाउज द फिश टू मूव इजिली इन द वाटर। तो वैसा शेप क्यों है, वैसा शेप इसलिए क्योंकि पानी को काट के चलना है, पानी को चीरते हुए जाना है, हवा को चीरते हुए जाना है, पानी को चीरते हुए जाना है। तो मछली का जो मुंह है यानी जो आगे का है वो कैसा होगा, टेपर होगा, ठीक है। पीछे अगर जाना है तो पीछे भी क्या है, टेपर है। और बीच में क्या है, मिडिल में बड़ा है, वहाँ क्या है, टेपर है, ठीक है। फिशेज हैव वेल अरेंज्ड स्केलेटन कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। तो फिशेज के पास जो होता है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन का स्केलेटन होता है, जो कांटा होता है अंदर, जो हड्डी वगैरह उसका है, ठीक है। स्केलेटन जो होता है उसका बहुत ही अच्छा से अरेंज्ड होता है और उसके ऊपर मसल होता है, ठीक है। और वही मसल जो होता है लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं, है ना, मछली जो खाया जाता है। कांटा को हम लोग नहीं खाते हैं। आगे फिशेज स्विम बाय मूविंग। अच्छा, फिश कैसे मूव करता है, यहाँ से वहाँ तक वही लिखे हैं, ठीक है। फिशेज स्विम बाय मूविंग इट्स बॉडी एंड टेल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो मछली है वो अपना बॉडी और टेल को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक इधर बॉडी इधर, टेल इधर, ऐसे करके जो है जो मछली है मूव करता है। दे स्ट्रेच द बॉडी एंड रिलैक्सिंग द टेल। तो बॉडी को वो स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और टेल को यानी जो पूंछ है उसको रिलैक्स करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस फॉर्म्स अ कर्व, जिससे कि क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है, उनका बॉडी में कर्व बन जाता है, ये डिज़ाइन बन जाता है। देन क्विकली द बॉडी मूव्स अदर साइड। और फिर क्या होता है, बॉडी जो है दूसरे साइड चल जाता है। एंड द टेल ऑन द अपोजिट साइड। और टेल जो है वो ऐसे आता है। तो अगर टेल इधर गया, बॉडी इधर गया, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके जो है मूवमेंट उसका होता है, ऐसे ऐसे करके जो है चलता है। एंड दिस क्रिएट्स द जर्क, जिससे कि जर्क लगता है, जर्क मतलब झटका। एंड पुशेस द फिश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे क्या होता है जो मछली है वो आगे के डायरेक्शन में जाता है। दिस मूवमेंट इज हेल्ड बाय द फिन्स, यानी उसका जो फिन्स है होता है, जो पंख जैसा, इसको हम कहेंगे, पंख नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, फिन्स कहते हैं। फिन्स प्रेजेंट ऑन टेल। तो टेल पे जो होता है वो पूंछ पे जो है फिन्स होता है। ये जो मछली है तो उस पर क्या होता है, ऐसे 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 जो डिज़ाइन होता है, इसको क्या कहते हैं, फिन्स। इसके जो टेल है, टेल पे क्या होता है, फिन्स होता है। एंड ऑल्सो द फिन्स प्रेजेंट ऑन बॉडी हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी। तो जो बॉडी में भी जो फिन्स होता है यहाँ पे हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी, जिससे क्या होता है, बॉडी जो है बैलेंस में रहता है, ठीक है। अब है स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स लिव ऑन ग्राउंड। सांप जो है, स्नेक्स लिव ऑन ग्राउंड, वाटर, ऑन ट्रीज, यानी ज़मीन पे, पानी में और पेड़ पे, हर जगह ये रहते हैं। ये सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। वाह वाह, क्या बात है। स्नेक्स दीज वेयर लेगलेस रेप्टाइल। इनके पास पैर नहीं होता है, इनका टांग जो है प्रकृति इनको दिया ही नहीं है, टांग, पैर नहीं दिया। रेप्टाइल है, रेप्टाइल मतलब होता है सड़कने वाला जीव, सड़क सड़क के चलता है, जो रेप्टाइल उन्हें कहते हैं। स्नेक्स पोजेसेस वेवी मोशन। तो ये वेवी मोशन करते हैं, कुछ इस प्रकार से चलते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छे दिखते हैं जब ये चलते हैं। तो इट हैज़ लॉन्ग बैक बोन कवर्ड विथ मसल एंड स्किन। तो इनका जो है लंबा सा बैक बोन होता है, यानी इनका जो रीढ़ का हड्डी होता है, पीछे का जो हड्डी होता है बहुत लंबा होता है, और इस पर मसल होता है, यानी मस्त मसल होता है, और उसके ऊपर एकदम चमकदार स्किन होता है, जो इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे कि कितने कितने लोगों का पैंट में उतर जाता है देख के। स्नेक्स कैन नॉट मूव ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस लाइक ग्लास। ठीक है, तो ये ग्लास जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, यानी जहाँ पे घर्षण नहीं है, जहाँ पे ग्रिप नहीं बनता है, वैसे सरफेस पे ये नहीं चल सकते हैं। जैसे ग्लास, यानी एकदम चिकना ग्लास है तो उस पर ये ऐसे ऐसे एक जगह करते रहेंगे, बस ये नाचते रहेंगे ऐसे ऐसे, एकदम कमर डोलाते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सो ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट्स स्नेक्स क्रिएट्स कर्व्स इन मैनी लूप्स व्हिच पुशेस देम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अपने मूवमेंट के दौरान ये क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं। ये कर्व बना, ये अगला कर्व बना, ये दूसरा कर्व बना, और ये जो कर्व होता है, यही कर्व इनको आगे बढ़ने में मदद करता है। दे मूव्स वेरी फास्ट बट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये फास्ट तो भागते हैं, बात सही है, ये बहुत सरसरा के भागते हैं, बहुत तेज, ठीक है, बट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं जाते हैं, ये ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये है सांप का मुंह, मस्त चेहरा है सांप का, क्या बात है। बाय स्नेक्स
स्ट्रेट लाइन, द मोशन क्रिएटेड बाय स्नेक्स इज कॉल्ड सर्पेंटाइल मोशन, ठीक है। और ये जो मोशन ये बनाते हैं स्नेक्स चलने के दौरान, सांप जो है चलने के दौरान अपना जो मोशन बनाता है, कर्वी मोशन जो बनाता है, वेवी मोशन जो बनाता है सांप, तो चूंकि सांप बना रहा है, सरपेंट बना रहा है, सरपेंट मतलब होता है सांप, तो इस मोशन को हम सर्पेंटाइल मोशन कहते हैं, सर्पेंटाइल मोशन। सर्किल में घूमेगा सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन में जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर जाएगा सीधा जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वी में जाएगा कर्वी लिनियर मोशन, सांप जा रहा है सर्पेंट जा रहा है सर्पेंटाइल मोशन, है कि नहीं। और भी है रोटेशनल मोशन, रोटेट होगा रोटेशनल मोशन, और भी मोशन होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स 8वां चैप्टर साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बाद क्या है, बॉडी मूवमेंट्स का हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है। तो अगला चैप्टर जो 9वां चैप्टर होगा साइंस का, वो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग, उसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। किताब को पढ़ो, इसको देखो, नहीं समझ आता है फिर इसको देखो, फिर किताब पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह बनाओ, एनसीईआरटी सॉल्व करो, किताब लेके पहले सॉल्व करो, नहीं समझ में आता तब एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखो, ठीक है। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से चैनल को आगे बढ़ाओ, वीडियो को आगे बढ़ाओ, हमको आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।